ঠিকমতো হয়নি, তুমি স্পিনে পড়ে গেছো। স্যার স্যার, কন্ট্রোল। দুর্ঘটনায় পড়া বিমানটি ভারতের মুর্শিদাবাদের সালার থানার রায়গ্রামে নামার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীরা দৌড়ে আসেন। গ্রামবাসীরা এলেই তখন রাশেদ বুঝতে ये পারেন फाइटर তিনি जेट चला বাংলাদেশে गया নয়, ভারতের भारत ভূখণ্ডে में অবস্থান করছেন। और इसने जाके धूम मचा दी है। जिस तरह से पहले हुआ करता था अब वैसा नहीं हो रहा, क्योंकि अब भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेशी एयरफोर्स घुस रही है भारत में। और इसके साथ साथ बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है वो जाके थ्रेट कर रही है, ये कह रहे हैं वेस्ट बंगाल मीडिया। और इससे पहले अमूमन ये हम सोचते थे कि इंडियन आते हैं और इंडियन एयरफोर्स फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करती है, लेकिन इसके ऊपर एक धमाकेदार न्यूज़ है, वो आपको देनी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत बड़ी खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है। अमूमन आप ये सुनते होंगे, न्यूज़ में देखते भी होंगे कि आज जनाब BSF के जवानों ने, इंडियन बॉर्डर गार्ड फोर्स ने आज बांग्लादेशी फार्मर्स को मार दिया, कत्ल कर दिया, या फिर आके थ्रेट कर दिया, या फिर वो बांग्लादेशी हुदूद में, टेरिटरी में घुस आए हैं, या फिर एयरफोर्स बांग्लादेश की एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी कर चुके, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ऐसा हो गया जो हम नहीं सोच सकते थे इंडियन साइड से। लेकिन इस बार जो हुआ है, इससे पहले जो हुआ है, अब आप सोचकर खुद हैरान भी होंगे और आपको खुशी भी महसूस होनी चाहिए, क्योंकि जैसे को तैसा ऐसा इस दौर में होना चाहिए। और अब जो बांग्लादेशी आर्मी है, अब जो बांग्लादेशी एयरफोर्स है, अब जो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स है, वो क्या कर रही है? वो अब जनाब जाके इंडियन साइड पे थ्रेट कर रही है लोग, और जाके कह रही है कि भाई हिंदुओं का जो फेस्टिवल था ये रिसेंटली, और वो कह रहे थे कि इस जगह पे जो ये जो प्लेस है ना इंडिया की है ना बांग्लादेश की है, इस पे आप ये नहीं कर सकते। हालांकि वो 34 साल से वेस्ट बंगाल वाली साइड पे लोग कर रहे थे वो फेस्टिवल, लेकिन बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स ने उनको रोक दिया। इसके ऊपर जो वेस्ट बंगाल मीडिया था उन्होंने काफ़ी शोर मचाया, नाराज़ हुए, सर पीटा और फिर पता नहीं क्या कुछ हुआ। लेकिन बांग्लादेश ने अब एक और बड़ा कारनामा कर दिखाया, वो जानकर आपको भी हैरानगी होगी। वो ये है कि बांग्लादेश का एक फाइटर जेट, और फाइटर जो पायलट है वो उड़ान भर रहा था, और जो फाइटर जेट था वो बांग्लादेश की फ़ज़ाओं में, हवाओं में, आसमानों में घूम रहा था। लेकिन हुआ क्या, अचानक तूफ़ान आ जाता है, और उस तूफ़ान की, उस स्टॉर्म की जद में आकर बांग्लादेशी जो फाइटर जेट था, बांग्लादेशी जो फाइटर पायलट था, वो उसमें वो जो उसका तैयारा था उसको ले गया भारतीय हुदूद में, और वहां पर जाकर उसने सेफली लैंड कर लिया। क्यों? आपको पता है कि जब तूफान आ जाए तो उस वक्त फिर तैयारे को संभालना मुश्किल हो जाता है। उसके रेस्क्यू करने के लिए बांग्लादेश के 2 तैयारे गए, 2 और फाइटर जेट बांग्लादेश एयरफोर्स की तरफ से रेस्क्यू करने के लिए गए, लेकिन फिर इंडिया की साइड से भी उसको देखने के लिए आए आर्मी, इंडियन आर्मी, बॉर्डर गार्ड फोर्स के ये जनाब हमारी हुदूद में, हमारी ज़मीन में क्या करने आया है बांग्लादेश का ये फाइटर जेट। तो उन्होंने काफ़ी उसके ऊपर तफ्तीश की। आपको पता है कि छोटी सी कोई भी बात हो, इंडिया वाले उसके ऊपर कितना शोर मचाते हैं कि कहीं ये जासूस ना आ गया हो, ये हमारी रैकी ना करता हो, और हमारी कोई खुफिया इस तरह की कोई सिक्योरिटी हमारी लीक ना करता हो, यानी इस तरह की वो बातें करते हैं। लेकिन वो जो फाइटर था, फाइटर पायलट था, फाइटर जेट के अंदर चलाने वाला, उसको कंट्रोल करने वाला, उसने कोई चीज़ नहीं बताई, वो अपनी बात पर कायम रहा। और फिर उनको, उस फाइटर पायलट को, बांग्लादेशी को छोड़ना पड़ा। और वो जब वापस आया तो बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है उन्होंने बहुत वहाँ वेलकम किया उसका, कि देखें जी ये आ गया, इसने कोई प्रेशर में आए बगैर, सब कुछ बताए बगैर, और ये बांग्लादेश में वापस आ गया। इसके ऊपर एक वीडियो क्लिप है। वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया
उसके ऊपर प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा ये वीडियो देखी भी जा रही है। आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दिया करें। वीडियो को लाइक जरूर किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। ले जी वीडियो देखिएगा 3 2 1 एंड স্যার লুকটা ঠিক মতো হয়নি, তুমি স্পিনে পড়ে গেছো। স্যার স্যার কন্ট্রোল কন্ট্রোল। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। ও যশোরের বিএফ মতিউর রহমান ঘাঁটি থেকে চীনের তৈরি প্রশিক্ষণ বিমান PT-6 সিরিয়াল নম্বর 3806 নিয়ে আকাশে ওড়েন পাইলট রাশেদ। সেদিন ছিল তার স্লো ফ্লাইট, মানে তিনি এককভাবে বিমানটি উড্ডয়ন করবেন। ঘণ্টাখানেক ওড়ার পর আচমকা তিনি ঝড়ের কবলে পড়েন। ঝড়ো হাওয়া আর বৃষ্টির ঝাপটায় হঠাৎই পথ হারিয়ে ফেললেন তরুণ বৈমানিক রাশেদ। একের পর এক চক্কর খেতে থাকেন। থার্ড স্টেপে আসার পর ফুরিয়ে আসে বিমানের জ্বালানি। এক পর্যায়ে দিশেহারা হয়ে পড়েন পাইলট রাশেদ। হারিয়ে ফেলেন কন্ট্রোল টাওয়ারের সাথে যোগাযোগ। বিমান বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকেও প্রশিক্ষণ বিমানটির কোনো হদিস মিল ছিল না। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হবার পর বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর সাথে সাথে রাশেদকে ট্র্যাক করার জন্য 3টি ফাইটার জেট পাঠালেও ঝড়ের জন্য তাকে ট্র্যাক করা সম্ভব হচ্ছিল না। এ অবস্থায় পুরোপুরি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন রাশেদ। এরপরও তরুণ বৈমানিক নিজস্ব বুদ্ধি বলে নিজেকে সামলে নিয়ে নিকটস্থ বিমান বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। ছোট্ট বিমানটির ককপিটে বসে সন্ধ্যার আবছা আলোয় আকাশ থেকে নিচে ধানক্ষেত দেখতে পান। বৈমানিক রাশেদ নিয়ন্ত্রণ কক্ষের কাছে ওই ধানক্ষেতে অবতরণের অনুমতি চান। অনুমতি পেয়ে সেখানে বিমানটি অবতরণ করান। একজন প্রশিক্ষণার্থী বৈমানিক হয়েও অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তিনি বিমানটি নিরাপদে অবতরণ করাতে সক্ষম হন। উড়োজাহাজটি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও রাশেদ পুরোপুরি অক্ষত ছিলেন। ঝোড়ো বৃষ্টির মাঝে মাটিতে নেমে হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন। কিন্তু তখনও রাশেদ বুঝতে পারেননি তিনি কোথায় অবতরণ করেছেন। দুর্ঘটনায় পড়া বিমানটি ভারতের মুর্শিদাবাদের সালার থানার রায়গ্রামে নামার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীরা দৌড়ে আসেন। গ্রামবাসীরা এলেই তখন রাশেদ বুঝতে পারেন তিনি বাংলাদেশে নয়, ভারতের ভূখণ্ডে অবস্থান করছেন। এরপর রাশেদকে উদ্ধার করে গ্রামবাসীদের একজন তার বাড়িতে নিয়ে যায়। সেখানে তিনি সেবা শুশ্রূষা পান। তারপর পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ আসার আগ পর্যন্ত গ্রামবাসীরা তাকে দেখভাল করেন। সালার থানার ওসি সুব্রত মজুমদার প্রথম ঘটনাস্থলে পৌঁছান। বিমানের গায়ে বাংলায় কিছু নির্দেশনাবলী লেখা দেখে তারাও নিশ্চিত হন যে এটি বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর উড়োজাহাজ। রাতে রাশেদকে বহরমপুর নিয়ে যাওয়া হয়। সার্কিট হাউসে তিনি রাত কাটান। সকালে রাশেদকে নিয়ে যাওয়া হয় কলকাতার ব্যারাকপুরের ভারতীয় সেনানিবাসে। দুপুরে এখানে খাবার খান। বিকেলে 3টার দিকে কলকাতায় নেতাজি সুভাষ বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নিয়ে আসা হয় তাকে। পরে ভারতীয় বিমান বাহিনীর একটি বিশেষ উড়োজাহাজে তাকে ঢাকায় পৌঁছে দেওয়া হয়। ভারত বিমান বাহিনীর পাইলট গ্রুপ ক্যাপ্টেন সাকলাইনের নেতৃত্বে ভারতীয় বিমান বাহিনীর 2 জন অফিসার ও 7 জন বিমান সেনা ক্ষতিগ্রস্ত এয়ারক্রাফটটি নিয়ে রাশেদকে ঢাকায় পৌঁছে দেন। বিমানটির পেট ও পাখা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানান ফ্লাইট ক্যাডেট রাশেদুল ইসলাম। ট্রেনি পাইলট হওয়া সত্ত্বেও অসম্ভব দক্ষতা এবং সাহসিকতার সাথে PT-6 ল্যান্ড করাতে সক্ষম হওয়ায় ফ্লাইট ক্যাডেট রাশেদকে কুর্মিটোলা এয়ার ঘাঁটিতে স্বাগত জানান বিএফ ঘাঁটি কুর্মিটোলার এয়ার অধিনায়ক এয়ার কমোডর এহসানুল গনি চৌধুরী এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের অপারেশনস ও প্ল্যান পরিদপ্তরের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আতাউল হাকিম সরোয়ার হাসান। বর্তমানে পাইলট রাশেদ বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একজন C-130B পরিবহন বিমানের পাইলট হিসাবে কর্মরত আছে। तो व्यूअर्स, आपने भी इस वीडियो के बारे में बताना है। ये वीडियो यकीनन आपने देखी है और इसके बारे में आपने फीडबैक ज़रूर देना है। कैसे जो बांग्लादेशी फाइटर जेट है, फिर उनका जो पायलट है, कैसे उसको उड़ाकर लेकर और अचानक जब तूफ़ान आया तो उसने किस तरह से महारत के साथ उसको न सिर्फ के देखा कि ये बांग्लादेश में उतारना मुमकिन है, बल्कि वो भारत वाली साइड पे चला गया और उसके जहन में कोई खौफ नहीं था। कोई उसने इस तरह की चीज़ नहीं सोची कि अगर मैं इंडिया की टेरिटरी में चला जाऊंगा तो मुझे कोई उड़ा ना दे या मार ना दे या शूट ना कर दे। लेकिन उसने बहादुरी दिखाई है वहाँ पर जाके, बहुत ही इत्मीनान के साथ जिस तरह से उसने सेफली लैंड करवाया और फिर जाके इर्द गिर्द बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड फोर्स, बांग्लादेशी आर्मी, बांग्लादेश एयरफोर्स, ये सब, और फिर इंडियन साइड पर भी जिस तरह से सब लोग आए और आकर उन्होंने जिस तरह से तहकीक और तफ्तीश करने की कोशिश की, लेकिन ये जवान नहीं घबराया और कुछ नहीं बताया। और जब वापस आया तो फिर उसका इस्तकबाल भी किया गया बांग्लादेश की एयरफोर्स की तरफ से। आपको ये वीडियो कैसी लगी है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।